हेलो बेटा। आज ये जो लेक्चर है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं है, वो डी एंड एफ ब्लॉक का रहेगा। राइट, किसका रहेगा? डी एंड एफ ब्लॉक का रहेगा। और मतलब बहुत आज तो बहुत सिंपल सा लेक्चर है। और देखो, अगर तुम्हें ये वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मस्ट है कि एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है, चाहे बच्चा जेई का है चाहे नीट का है। इफ़ यू वांट टू क्लियर योर ऑल पॉइंट्स, राइट, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको क्लियर करना है, देन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। राइट, तो मेरे पास जो एनसीईआरटी अभी के लिए मैंने अरेंज की है दैट इज़ इन हिंदी मीडियम। राइट, तो हिंदी मीडियम में जो एनसीईआरटी है वो अपन एक बार जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लाइन टू लाइन आपको बता देंगे कि इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब है ये, या फिर एक एक टॉपिक लेके अपन उसको समझते जाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है एनसीईआरटी। रही, क्योंकि इन दो चैप्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी दैट मीन आप कितना भी कंटेंट प्रिपेयर कर लो, कितना भी कुछ भी पढ़ लो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको समझ आता है, एक क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली फिक्स 101% आएगा, चाहे जेई है चाहे नीट है। अब डी में से आएगा या एफ ब्लॉक में से आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन मस्ट है कि एक क्वेश्चन इसमें से कॉन्फ़िगरेशन से हमेशा आया, आज तक आया। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जो कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन ही नहीं है। राइट, थोड़ा टिल्ट करके देगा बट देगा ज़रूर। ठीक, तो पहला अपना वही टॉपिक है। तो ये तो हमने बस छोटा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, आई होप बेटा आपको ग्रुप पीरियड नंबर सारे पता हैं, वर्ग और आवर्त। हाँ, एक और चीज़ कि हिंदी और इंग्लिश बेटा दोनों अपन इसी लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे मान लो कि बेटा इतना टाइम अभी भी हमारे पास भी नहीं मिल पा रहा है मैं कि हम हिंदी इंग्लिश में अलग अलग अपलोड करेंगे। तो टर्म्स तो सेम ही रहती है, हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी पढ़ लो। राइट, तो हिंदी जहाँ पर भी नेसेसरी होगा कुछ कंडीशंस के लिए या कुछ टर्म्स आएगी तो अपन वहाँ हिंदी लिख देंगे, बाकी अपन सारा समझते हैं ना। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ लिख देना, तो ट्राई करेंगे थोड़ा अलग से अपलोड करने का। राइट, और कोई नहीं, वैसे दिक्कत आना नहीं चाहिए। राइट, चाहिए तो एक बहुत सिंपल सा फर्स्ट और सेकंड, देखो सीधा सीधा है। अगर अपन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 चैम्बर्स अपन ने बनाए हैं, 7 कॉलम्स ऐसे बनाए, उनको अपन बोलते हैं पीरियड। राइट, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह से, ये टोटल कितनी है? 18 हैं। इनको बोलते हैं अपन ग्रुप बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो ये एस ब्लॉक हो गया। यहाँ से 3 to 12, देखो डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? 3 to 12 आपका पास डी ब्लॉक है। ठीक है, और अगर पीरियड की बात करें तो बेटा देखो 1 2 3 थर्ड पीरियड से कहाँ तक है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। राइट, तो आपका 1 2 3 फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, तो पीरियड ये तो हो गया ग्रुप नंबर। अगर पीरियड की बात की जाए तो पीरियड कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 4 to 7 है। ठीक है, ये डी ब्लॉक का सिचुएशन हो गया। बच गया अपन को एफ ब्लॉक की भी बात करनी है इसी चैप्टर में। तो एफ ब्लॉक देखो, यहाँ से ये जो लेंथेनम और एक्टिनम के ऊपर स्टार लगा हुआ है। राइट, सो यहाँ से बीच में से कुछ एलिमेंट गायब हो रखे हैं, वही क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर तो इनका क्या हो जाता है? ग्रुप नंबर जो रहेगा वो थर्ड रहेगा। ग्रुप नंबर कौन सा है? थर्ड है। बात आ गई पीरियड, तो पीरियड बेटा ये 6 नंबर और ये 7 नंबर, तो ये जो ऊपर वाला है ये 6 पीरियड से बिलोंग करता है, नीचे वाला 7th पीरियड से बिलोंग करेगा। ठीक है, इधर आपको पता ही है ये पूरा पी ब्लॉक है, तो अपन अभी पी ब्लॉक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन एस ब्लॉक भी बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अपन का मेन फोकस डी और एफ ही रहेगा, वही तुम्हारा भी मेन फोकस होना चाहिए। चलिए, तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ से डी ब्लॉक को उठा रहे हैं और यहाँ से एफ ब्लॉक को उठा रहे हैं। ठीक है, 3 to 12 अपन सीधा उठा रहे हैं और यहाँ से इस पूरे को उठा रहे हैं। ठीक है, चलो तो आ जाओ एकदम फटाफट से। तो बहुत सिंपल सा, बहुत देखो ट्राई किया, थोड़ा कलरफुल। अब तुम जानते हो थोड़ा अपना ड्राइंग वगैरह तुम्हें पता ही है, इतना ज़्यादा बढ़िया है नहीं जितना तुम लोगों का होता है, बट फिर भी आई थिंक, आई होप आप लोग एकदम मज़े से समझोगे चीज़ों को। और चलो, तो दिखाई तो दे ही रहा होगा प्रॉपर। किसी को कुछ भी दिक्कत आए ना बेटा तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो कमेंट सेक्शन में। इतना जल्दी बेटा मोदी जी रिप्लाई नहीं करेंगे जितना हम तुम्हें कर देंगे। ठीक है, अरे मैम मोदी जी हमें क्यों रिप्लाई करेंगे?
हाँ वो भी बात सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, मोदी जी को छोड़ो आप तो। देखो ये डी एंड एफ ब्लॉक की बात हो रही है। पहले तो यहाँ से ये थर्ड वाला अपन ने उठाया, यहाँ से कौन है अपना, ये थर्ड पीरियड, थर्ड ग्रुप हो गया, और ये अपना 12th नंबर का ग्रुप हो गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये जो है अपना फोर्थ, अब ध्यान रखना, देखो 3D सीरीज़ अपन बोल रहे हैं, लेकिन ये पीरियड नंबर कौन सा है, फोर्थ है। कौन सा है भाई, फोर्थ पीरियड नंबर है। ये फिफ्थ पीरियड नंबर है, ये सिक्स्थ पीरियड नंबर है, और ये 7th पीरियड नंबर है। तो 7th पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, 6D सीरीज़ बोलते हैं। 6 को 5D सीरीज़, 4 को फिफ्थ पीरियड को 4D सीरीज़, और यहाँ फोर्थ पीरियड को 3D सीरीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3D में फिल हो रहा है, यहाँ 4D में या 5D में, और यहाँ पे 6D में। बस बहुत सिंपल सा फंडा है। चलो देखो भाई, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अभी बता रहे हैं कि क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों बोलते हैं इनको, ठीक है। तो भाई 3 to 12 है, एक तो ग्रुप नंबर क्या है, याद रखो 3 to 12 है, ठीक, ग्रुप नंबर हो गया। अगर अपन पीरियड की बात करें तो 4th से लेके 7th नंबर का पीरियड रहेगा, आवर्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पहला जो 4th पीरियड है उसको बोलते हैं 3D सीरीज़, 5th पीरियड को 4D सीरीज़, और 6th पीरियड को 5D सीरीज़, और 7th पीरियड को अपन 6D सीरीज़ बोलेंगे। क्लियर है भाई बात। चलो अब देखो, अपन को एक तो थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कौन कैसे कहाँ आता है। तो मेजरली जो बच्चों को पता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तो बिना ट्रिक के भी याद रखना है तुम्हें, तो इसका तो ट्रिक हम बनाते ही नहीं है भाई, क्योंकि ये तो मस्ट है, आपको बिना ट्रिक सीधा नाम याद होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक। चलिए अब यहाँ से देखो, यहाँ से बात होती है, तो यहाँ से कैसे बात करते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, आप सुन लो, यारी ज़रा निभाना मौत तक। इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा भाई, यारी ज़रा, बस थोड़ा बहुत निभाना है ना, ज़रा सी निभाना, लेकिन कहाँ तक निभाना बेटा, मौत तक। यारी ज़रा निभाना मौत तक। रुकावट राह में पड़े अगर कोई, तो समझ गए होंगे। वैसे तो ऐसी यारी दोस्ती आजकल की दुनिया में बेटा मिलती नहीं है, बट फिर भी अपन उम्मीद कर रहे हैं, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। चलिए यहाँ से आ जाओ। अब देखो यहाँ क्या है, ला हफ्ता। अब देखो दुनियादारी चलती नहीं है यारी के भरोसे, तो क्या बोल रहा है ये, ला हफ्ता, हफ, और यहाँ आ जाएगा ता, ला हफ्ता, ठीक है। वरना, वरना अगर हफ्ता नहीं दोगे तो क्या होता है मूवीज़ में, वरना रेहान, ओसामा बिन लादेन, ईरान पीटेंगे और हंसेंगे, सीधी सी बात है। पर्टिकुलरली बेटा सिर्फ याद करने के लिए है, इंडिविजुअली ऐसा कुछ नहीं है अपना, ठीक है। अब क्या हो गया, ला हफ्ता, वरना रेहान, ओसामा, ईरान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक है। चलिए ये अब क्या बोलोगे अपन, एक्टिनियम, ए रब, ए रब डूबे, कहाँ डूबोगे बताओ, सागर बहार में, ठीक है। अब यहाँ से आगे तुम अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हो, ए रब डूबे सागर बहार में, हंस मत 10 रखूँगा कान पे, या तो ऐसे, या हमें मत दो रोग सिनेमा का, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे। तो अभी तो हम लिख रहे हैं हंस मत, हंस मत पगली, हंस मत 10 रखूँगा कान पे। तो सीधा अपना फुल फोकस पढ़ाई पे है, तो अपन ये नहीं बोल रहे हैं हंस मत पगली, ठीक है। चलिए तो ये हो गया डी ब्लॉक का। अभी अपन ए ब्लॉक पे नहीं आ रहे, तो पहले कहानी इस डी ब्लॉक की सुनो तुम, याद होगा क्या क्या हो रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई, ला हफ्ता वरना रेहान, ओसामा, ईरान पीटेंगे और हंसेंगे, ए रब डूबे सागर बहार में, हंस मत 10 रखूँगा कान पे, सही है। चलिए अब बात आ रही है, ये तो हो गया कि मैम इतने एलिमेंट हमें याद हो गए, वेरी गुड।
कहाँ से कहाँ तक है, 21 से 112 तक है बेसिकली, लेकिन बीच में से कुछ एलिमेंट गायब होने, वो भी अपन बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये स्पीड बढ़ा के देख लेना तुम लोग, 2x जितना भी तुम्हारा स्पीड रहता है। हम नॉर्मली क्लास के बिहाफ पे, क्लास के बेसिस पे ऐसे मान के चलना तुम सामने ही हो, ठीक है। तो स्पीड करके और लिखते जाना साथ में, नहीं भूल जाओगे। ऐसे ही चार्ट वार्ट बना लेना आराम से मज़े से। चलो हाँ भाई देखो, स्कैंडियम का होता है 21। अब मुझे इन सब के एटॉमिक नंबर भी मस्ट है कि मुझे पता हो। मेजरली वो क्वेश्चंस में नहीं देता है, दे दे तो तुम्हारा लक है, नहीं देगा तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्कैंडियम का है 21, राइट। यहाँ से जाते जाओगे तो एक इंक्रीज़ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 22, 23, 24 इस तरह से। लेकिन अप टू डाउन जाने पर अपन को क्या करना है, ऊपर से नीचे अगर अपन आ रहे हैं बेटा तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा अपन कर रहे हैं। देखो क्या करना है आपको, यहाँ कुछ नंबर लिखे हुए हैं 18, 18, 32 दिखाई दे रहे हैं क्या बेटा? ये है 18, अगेन 18 और ये 32, ठीक है। और इधर जो ग्रीन से लिखा हुआ है 18, 32, 32, ठीक है। क्या लिखे हुए हैं भाई देखो, 18, 18 और 32, ठीक। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो 21 है प्लस 18, मतलब इसमें 18 जोड़ो कितना आएगा, 39 आएगा। तो इट्रियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 39 हो गया, ठीक है। अब इसमें और 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 18, 39 में और 18 जोड़ोगे तो 57। अब 57 में कितना जोड़ो, 32, तो कितना आएगा, 89। तो ये आपको इसका याद हो गया। इसमें ये लगाना है, बाकी आगे ये पूरा जितना भी है 18, 32 और 32 इस तरह से करना है आपको। आगे जितनों में भी सब में क्या करना है आपको, 18, 18, 32 और 32, ठीक है भाई। क्या करना है बाकी सब में 18, 32, 32, ठीक। चलो भाई, टाइटेनियम का कितना होता है, 22 प्लस 18 करो कितना आएगा, 40 आएगा। 40 प्लस 32 करो क्या आएगा, 72 आएगा। 72 प्लस 32 करोगे कितना आएगा, 104 आएगा, ठीक है। वेनेडियम में अगेन 18 ऐड करिए कितना आएगा, 41 आएगा। 41 प्लस 32 करोगे तो कितना आएगा अपने पास, 73 आएगा। और 73 प्लस 32 करोगे तो 105 आएगा। यहाँ से यहाँ तक अब आपको यही फॉलो करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या फॉलो करना है। लाइक अगर अपन बोलें कि फोर्थ ग्रुप से अपन को फॉलो करना होता है 18, 32, 32, ठीक है। और थर्ड के लिए अपन को फॉलो करना होता है 18, 18 एंड 32, सही बात है। चलिए, तो ये आई थिंक आपको एटॉमिक नंबर मस्ट याद होने चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तुम मेहनत करोगे, तुम हमें बोलोगे कि हाँ मैम आ रहा है। कमेंट में बेटा जितना हो सके ना तुम बोल देना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे ना तुम लोगों के, ध्यान रखना नेक्स्ट वीडियो उसी पे डिपेंड करेगी, राइट। क्योंकि आईने की इक्विलिब्रियम छोड़ के D&F ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे तुम थोड़ा मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें समझ में आ जाए, बस वो वाली बात है। तो अगर तुम नहीं करोगे तो लिटरली बेटा मेरा फिर मन नहीं करेगा कि चलो छोड़ो रे यार, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो वो वाला टॉपिक जो बोलते थे ना अपन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो काम भी करना। और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के आने चाहिए, जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं उनके तो आने ही चाहिए, तुम और लोगों के भी आने चाहिए कमेंट कि हाँ मैम ये बात ये समझ आया ऐसा, ठीक है। तो मोटिवेट करो खुद को भी और मुझको भी, ठीक। चलो, यहाँ से कहानी आगे शुरू होगी। क्या कर रहे हैं अपन, अच्छा बहुत सिंपल सा देखो, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉपर, Ag और Au, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन सिक्का धातु या कॉइनेज मेटल। समझ गए होंगे, नाम से पता चल रहा है बेटा। अपन कॉपर के कॉइन्स यूज़ में करते थे पुराने ज़माने में, राइट। सिल्वर के, गोल्ड के, इसका ऑर्गेनाइजेशन का कोई नहीं है तो आप इसको यूज़ में नहीं लेंगे। कॉपर, Ag, Au को ही क्या बोलते हैं अपन, सिक्का धातु, कॉइनेज मेटल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर, नीशियम को भी मिला के क्या बोलते हैं अपन, नॉन ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। अब देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, जितनी भी ये नॉन ट्रांजिशन मेटल हैं ये सब कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं। कैसी होंगी भाई, कलरलेस होती हैं, वॉलेटाइल होती हैं। कलरलेस और वॉलेटाइल। कलरलेस का मतलब समझ गए आप, ओहो कलरलेस का मतलब वाह वाह वाह। कलरलेस मतलब कोई भी कलर नहीं होता, रंग नहीं होता। वॉलेटाइल मतलब बेटा जिनका वेपर फॉर्म हो जाता है जल्दी से, ठीक है। तो ये ऐसी मेटल्स होती हैं जिनका बहुत इजीली अपन वेपर फॉर्म कर सकते हैं और उसी नेचर में ये
एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ और बातें भी आपको याद रखनी है। जैसे ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 6D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट होंगे ऑल आर द रेडियो एक्टिव, ठीक है। लाइक एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, ये जितने भी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्टीनियम से लेके कॉपरनीशियम तक, ये सब रेडियो एक्टिव है, ठीक है। एक और ध्यान रखना बेटा, एक तो पूरा 6D सीरीज़ अपना क्या रहता है, रेडियो एक्टिव रहता है। और एक आपको TC ध्यान रखना है, TC मतलब टेक्टेनियम, ठीक है। ये जो टेक्टेनियम है दिस इज़ ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक में एक तो 6D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर द रेडियो एक्टिव, और यहाँ पर डी ब्लॉक में एक और बचा अपने पास टेक्टेनियम, दिस इज ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव समझते हैं, रेडियो एक्टिव मतलब जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं उनको बोलते हैं अपन रेडियो एक्टिव, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन अपन ने अभी भी स्टिल अपन बात नहीं की है। तो पहले तो आ जाओ भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, संक्रमण तत्व पे क्या होता क्या है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये होता क्या है, तो तुम अपने नोट्स में लिख लेना इसको। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात करेंगे या ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। अच्छा ध्यान रखना, ये जितने भी डी और एफ ब्लॉक में जितने भी सब एलिमेंट लिखे हुए हैं ऑल आर द मेटल्स, चाहे रेडियो एक्टिव है चाहे कुछ भी है, पर है मेटल ही, राइट। यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल नहीं है, कोई भी मेटलॉइड इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। मेटल, ये भी मेटल, सारे के सारे मेटल, ठीक है। चलो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं अपन, तो बहुत सिंपल सा कहानी है। देखो अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास डी क्या नहीं होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। डी ब्लॉक का कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास D10 या ऐसे बोले फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फुल्ली फिल्ड डी नहीं होना चाहिए, तब अपन उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे स्कैंडियम होता है, तो बहुत सिंपल सा अपन स्कैंडियम को कैसे लिखते हैं, आर्गन 18 हो गया। अभी लिखना सिखाएंगे आपको, हर एक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिख लोगे तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आर्गन हो गया, फिर क्या लिखोगे आप, 4s2 लिखोगे और फिर 3d1 लिखोगे बेटा, 2 20 और 1 21 हो गया। तो यहाँ पे देखो हाफ फील्ड है, ये पूरा फील्ड है, क्या क्या D10 है, नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, राइट। अगर मान लो D1 आ जाए, D2 आ जाए, D3, D4, D5, ये सब क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो भाई अब बात आ रही है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की, कि फिर नॉन ट्रांजिशन क्या होता है। देखो बेटा जिंक हो गया, जैसे जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन तो लिखना ही है आपको, 4s2 और D10, क्या D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ज़रूर है। नॉन ट्रांजिशन का मतलब ही क्या होता है, D10 नहीं होना चाहिए, किसी भी फेज़ में D10 नहीं आना चाहिए, तब अपन उसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन, ठीक है। D10 होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, तब अपन उसको नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर फुल्ली फिल्ड नहीं है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मर्करी हो गया और कॉपरनीशियम हो गया, इस सब में क्या होता है, डी में 10 होता है, D10 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 D10, 4D 5D और ये 6D10, ठीक है। तो ये सब कैसे हो गए, नॉन ट्रांजिशन में। अब एक बहुत सिंपल सा इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल का आता है कि भाई ये जो कॉपर है, कॉपर का अगर कॉन्फ़िगरेशन वो लिख के देगा तुम्हें, देखो बोर्ड में आराम से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के देगा कि भाई कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये है, 4s1 और 3d10। फिर भी अब देखो मैंने तो सिर्फ इसको बोला था ना, ये वाला नॉन ट्रांजिशन होता है, सिर्फ ये जो 12th ग्रुप के एलिमेंट है ये सब कैसे हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैं तो बेटा अब मुझे बताओ, कॉपर तो इधर आ रहा है ना, ये रहा कॉपर, ऐसे ही सिल्वर, ऐसे ही गोल्ड, है ना। तो अब आप बताइएगा कि भाई ये वाला वो पूछ रहा है कि इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है, भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ये क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, बोलो क्यों। क्वेश्चन समझ आता है कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 D10 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्टिल इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी ये क्या है, अपना संक्रमण तत्व है, जबकि इसको तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बात क्या हुई थी, जहाँ भी D10 होएगा वो कैसा होएगा, नॉन ट्रांजिशन। तो बेटा ये तो बहुत, इन सारे एलिमेंट्स के लिए तो ये डेफिनेशन प्रॉपर है, लेकिन ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इन लैंग्वेज में कि भाई D10 नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी फेज़ में नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो बेटा जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है D10 नॉर्मल फेज में एंड नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। D10 जो कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्मल फेज हो या नॉर्मल ऑक्सीडेशन हो, उसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं है तब अपन उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, और अगर है तो फिर नॉन ट्रांजिशन, ठीक है। अब जैसे जिंक का एग्जांपल उठाइए आप एक बारी, जिंक को अपन ने नॉन ट्रांजिशन बोला है, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन अपन इस तरह से लिखते हैं, आर्गन 4s2 3d10, राइट, आर्गन 4s2 और 3d10 इस तरह से लिखते हैं। अब मुझे बताओ बड़ी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में D10 है तो नॉन ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। अब इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, या तो नॉर्मल फेज में या नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 नहीं होना चाहिए। अब +2 अगर मैं करेंगे अपन करेंगे तो बेटा 4s में से इलेक्ट्रॉन हटाओ तो कितना आएगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d10 देखो अभी भी कितना है, D10 ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी क्या है, नॉन ट्रांजिशन। आप खुद बोलोगे कि मैम +3 कर दो, इसको D9 कर देते हैं अपन, ऐसे नहीं होता बेटा। नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट बोला उसने, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं की। जनरली जो जिनमें जिंक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेजरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात आ रही है आपके आंसर की, देखो कॉपर, देखो कॉपर बच्चा +1 में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर अपन +2 की बात करें तो अगर +2 अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे तो 4s 1 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, तो 4s तो 0 हो जाएगा, 3d में कितने हो जाएंगे, 9। तो बेटा जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये कितना हो जाता है, D9 हो जाता है। और जैसे ये D9 हुआ ये क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ। जैसे ही ये क्या हुआ, D9 हुआ, ये क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हो चुका है। एम आई के लिए सबको समझ आया कि भाई क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कि भाई ऐसे एलिमेंट जिनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको क्या बोल रहे हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये D10 या तो नॉर्मल स्टेट में हो जाए या फिर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 रहेगा तब नॉन ट्रांजिशन है। अगर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो D10 नहीं है तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। आई थिंक सबको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि नॉन ट्रांजिशन और ट्रांजिशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए भाई, अब बात आती है बेटा इनको और याद करने की, एफ ब्लॉक को। ट्रिक आपको कॉन्फ़िगरेशन की मस्ट बतानी है, फिर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ। तो आई थिंक ट्रिक अपन ने सबने पढ़ी तो थी, वैसे याद है तो तुम लोगों को कुछ 11th का। चलिए अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। चलो देखो कैसे, सिर पर नदियाँ प्रेम की, क्योंकि तुम लोग पढ़ते कहो आजकल, यही काम करते हो। सिर पर नदियाँ प्रेम की, वाह वाह वाह, सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई। देखो बेटा बोल रहे हैं, अगर राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है तो, सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, आहा वाह वाह, गद गद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लुटे। तो बेटा कहानी बहुत सिंपल सी है, अगर पढ़ाई के अलावा कुछ भी सोचोगे कि लाइक नदियाँ प्रेम की समा तो गई, फिर गदगद दिल हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और फिर बेटा पता ही है तुम्हें लास्ट में तो क्या हो जाता है, लुटना ही है, लुट गए हम, बर्बाद हो गए। तो दिल हुआ और तुम यूं ही लुटे, ठीक है। सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं ही लुटे, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो थाने पर, अब देखो लुट गया, बर्बाद हो गया इंसान। अब लुटा हुआ इंसान रास्ते से जा रहा है तो बेटा थाना दिख रहा है उसको। अब कोई चीज़ सोचो लुटी है तो थाने पे जैसी नज़र पड़ेगी तो क्या सोचेगा बंदा, चलो यार रिपोर्ट करवाए, नहीं करवाए। तो भाई वही कहानी है, देखो थाने पर यू नज़र पड़ी, बेटा यू एकदम से बेचारा सैड होके जा रहा है एक बच्चा, और फिर एकदम से थाने पर यू नज़र पड़ी, क्या पड़ी है, नज़र पड़ी। अब वो सोच ही रहा है कि बेटा रिपोर्ट करें कि नहीं करें। क्या सोच रहा है वो, कि भाई जिसने भी लूटा है ना उसके खिलाफ केस किया जाए। तो थाने पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी है, ठीक है, नज़र पड़ी, अब भाई वो सैड तो है ही पहले से, तो नज़र पड़ी पूरा, ऐसे बोल सकते हो, नज़र पड़ी पूरा आसमां सिमटा
होता नहीं है मूवीज़ में, जैसे कोई जा रहा होता है फिर पूरा आसमान सिमटा। बी के मतलब बिजली कड़की। कौन कड़क गई भाई? बिजली भी कड़क गई, घोर बादल छा गए। अब वो सोच रहे सिर फिरी, एहसान, फरामोश, मन चली, निकली लड़की। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। मैम लड़का भी तो हो सकता है। हाँ तो कोई क्या दिक्कत है, ऐसे कर लो। पूरा आसमान सिमटा, बिजली कड़की, सिर फिरा, एहसान फरामोश, मन चला, निकला लड़का। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे वैसे याद करना है, पर ये याद हो जाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, हर साल इनमें से सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और तुमसे वो ना हो तो तुम समझ ही गए तुम्हें क्या करना है। चलो भाई, अब बात आ रही है, ये देखो इसको बोलते हैं अपन गायब कहाँ कहाँ से हुआ है। तो एक बार थोड़ा समझ लेना, गायब कहाँ कहाँ से हुआ है। यहाँ से लेंथेनम का कितना है 57, तो 57 से देखो क्या आ गया, सीधा 72 आया। 57 से क्या दिख रहा है आपको, हाफनियम का 72 दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा जो बीच के एलिमेंट है यहाँ पे वो कहाँ से 58 से कहाँ तक होंगे, 71 तक होंगे। टोटल 14 हो गए। तो 58 सीरियम से लेके कहाँ तक है, लुटीशियम तक है। ठीक, और एक्टीनियम और यहाँ पे भी अगेन गैप छूटा हुआ है, तो ये कितना है 89 और ये कितना है 104, मतलब 90 से लेके 103 तक। थोरियम से लेके लोरेंशियम तक अपना क्या है, एफ ब्लॉक दूसरा है। अब ये बताओ, ये जो है ये वाला कौन सा है अपने पास, 6 पीरियड है। कौन सा पीरियड है, 6 पीरियड। तो लेंथेनॉइड कहाँ से बिलोंग करते हैं, 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं। और एक्टेनॉइड कहाँ से बिलोंग करेंगे, 7th पीरियड से बिलोंग करेंगे। 6 पीरियड 6वां आवर्त, राइट, और एक्टेनॉइड 7वें आवर्त से या 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 90 to 103। और ये भाई साहब लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है, 58 से लेके 71 तक है। क्लियर है। अब एक और चीज़, ये जितने भी एक्टेनॉइड्स होते हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लास्ट सीरीज़ था अपना 6D सीरीज, वो सब रेडियो एक्टिव थे। तो यहाँ पे ये जितने भी एक्टेनॉइड्स होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और लेंथेनॉइड में से सिर्फ बेटा PM जो होता है, प्रोमीथियम जो होता है, दैट इज़ रेडियो एक्टिव। जैसे यहाँ पे टेक्टीनियम था रेडियो एक्टिव, ऐसे यहाँ पे प्रोमीथियम। बाकी सारे कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है लेंथेनॉइड्स में से, सिर्फ किसको छोड़ के, प्रोमीथियम को छोड़ के। ठीक है, और जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे ही अपन एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनर क्यों बोलते हैं कि बेटा अंदर जो 3D के बाद अपन और अंदर 4f में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इस लेक्चर में। और इसी के जस्ट बाद अपन एक दूसरा लेक्चर जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना ना भूलें। और बेटा जो मैंने कहा है प्लीज़ वो करना आप। कमेंट में जो कुछ भी तुम्हारे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं समझ में नहीं आया तो फिर भी लिखना है हाँ रे मैम बहुत समझ में आ गया, नहीं नहीं, जो हकीकत है वो बतानी है आराम से, कि मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है। ठीक है, जो कुछ भी है बी ऑनेस्ट टू यू। ठीक है, बहुत अच्छे से कमेंट में बताना कि क्या समझ आया क्या नहीं आया। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट इसको बंद करके, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग थोड़ा अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड स्टे ट्यून। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए।